जय जवान जय किसान। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक हो सारे? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से ज़्यादा ठीक हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं। लगता है ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, जो मैं बनना नहीं चाहती। और एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही। पहली बात तो उसको वायरल का पूरा श्रेय मैं इनको दूंगी। ये हमारी बहन है, 15 साल से हम लोगों के रिलेशन है पारिवारिक, और ये आरएलडी में है। ये मंत्री भी रही है। मंत्री रहे ना? मंत्री भी रही हूँ, उपाध्यक्ष भी रही हूँ, सचिव भी रही हूँ, प्रदेश सचिव, उसमें अब किसान प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव भी रह चुकी हूँ लास्ट में। लेकिन ये आरएलडी से है, तो 15 साल से मेरी और इनका रिश्ता है। इन्होंने कभी मुझे आरएलडी ज्वाइन करने को नहीं कहा। अब आंदोलन में इतनी वीडियो वायरल होने, आ जाओ, यहाँ आ रहा है ठीक से। हेलो, हाँ जी भैया, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया भाई जी साथियों, तो इसलिए दिक्कत हो गई। पहले तो इनको श्रेय जाता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि मैं इनसे बोलने लगी। दरअसल आज हम जहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ से मैंने लाइव करा, वो भी सोफे ऐसे थे और वो भी ऐसे थे। तो मैंने सोचा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब वहाँ पे कि मतलब इसलिए वायरल हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा कि ये सोफे जो है ऐसे ही हैं, तो शायद यहीं का किसी ने एडिट कर दिया है वो फोटो। दूसरी बात, क्या बोलते हैं, वो फोटो उन्होंने एडिट कर दिया। मैंने तुरंत से जल्दी जल्दी बोल दिया, मैंने इसमें कोई सफाई भी पेश नहीं की। मैंने कहा चलो फुर्सत में इस विषय पे बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो। क्या बोलते हैं वो, मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ खाने जाना है। देखिए लोगों ने कितना इसको वो करा। मैंने कहा मुझे कुछ खाना है। कहने लगी चल, अपने मिलने वाले हैं और चल, मैं है ना वहाँ से क्या बोलते हैं, तू चाय पीने चलते हैं। मैंने कहा चलिए चलते हैं। अब वो किसी व्यक्ति का घर है, उन्होंने पोस्टर अपने घर पे लगा रखा बीजेपी का। ठीक, इन्होंने चौधरी साहब की फोटो लगा रखी है। ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में आरएलडी में है। ठीक, ये भी मेरे साथ में बैठी हुई है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मेरा एक फोटो का वायरल होना इस तरीके से, तो ये थोड़ी कहता है कि वो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या मैंने ईमान बेच दिया? बिल्कुल भी नहीं बेचा। ये उन लोगों की, एक तो मैंने 403 विधानसभाओं पे बोला हुआ है कि मैं घूमूंगी और लोगों को जागरूक करूंगी। तो ये बात बीजेपी को भी हजम नहीं हुई। भाई पोस्टर उनका लगा है तो उन्होंने ऐसी हरकत करा दी हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने 5 तारीख के बाद से पहचाना। मैंने 6 तारीख के लाइव में बोला कि मैंने एक एक व्यक्ति को पहचान लिया है जिन्होंने मेरे साथ हरकत की। 5 तारीख की पंचायत में मैंने एक एक व्यक्ति को पहचान लिया, एक एक लड़के को पहचान लिया और कंप्लेंट भी करूंगी। तो मैं उसके भी वो हूँ। और अब से 5 तारीख के बाद से ये चीजें हो रही हैं, उससे पहले तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा हो कि लोग समझ सके कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ और ना मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। मैं बीजेपी ही ज्वाइन नहीं करूंगी, आप ये बस अपने दिमाग में रख लेना। और आने वाला समय है कि क्या बोलते हैं, मैं करूंगी नहीं करूंगी, ये तो समय है। प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मानो मेरे पड़ोसी को, मेरे गांव को, मेरे समाज को अगर किसी से दिक्कत होने लगी कुछ बात की, तो मान लीजिए सरकार के किसी मेंबर की अगर जरूरत हुई, मैं उनके घर पे जाकर के कुंडी खटखटा के बोलने लगी काम करो इनका। वो तो एक फोटो से इतना वायरल हो रहा है। अगर मेरी किसी नेता के साथ में फोटो वायरल होती है और मैं उसको बोलूंगी मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा, आप इस क्षेत्र के नेता हो तो आप इस काम को करो, और उसके साथ मेरी फोटो और वीडियो वायरल होगी, तो क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय में मैंने तो ये भी बोला कि सम्मान यात्रा निकाल, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं योगी जी, और पता नहीं किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए। तो मुलाकात होगी तो फोटो भी होंगे, फोटो होंगे, वीडियो होंगी, फिर तो पता नहीं लोग क्या ही तो वायरल कर देंगे। क्या वायरल, ये सोचने वाली बात है ना। क्या किसी के घर में एक पोस्टर लगा है, किसी के ड्राइंग रूम में एक पोस्टर लगा है, तो वो मैं वहां बैठी हुई तो क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? अभी यहाँ चौधरी साहब की फोटो लगे है, ये तो मौजूदा कार्यकर्ता है, फिलहाल में सचिव है प्रदेश की, अब नहीं है रालोद की। काफी पदों पर ये रही है और अभी भी पार्टी में ही है। तो क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? क्या मैंने एनएलओ ज्वाइन कर ली थी? मैं अभय चौटाला जी के मंच पे थी। क्या मैं ढिकोली में चौधरी जयंत जी के मंच पे थी? क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? मैं बामडोली में चौधरी जयंत जी के उस मंच पे थी, क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? क्या मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? मैं किसानों के हर मंच पे थी। तो इसमें एक फोटो के पीछे इतना वो मचा रखा, पता नहीं। आने वाले समय में तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करूंगी, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो भी वायरल होगी, मेरी वीडियो भी वायरल होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली या कुछ ऐसा कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में हम जा रहे हैं, ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई आपने इनकी फोटो क्यों लगा रखी, आप हटा दीजिए। हालांकि मैं उस परिवार को नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, मैं गलत वहां हूँ। अगर मुझे सफाई देनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं,
तो उनके बहुत सारे फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, मैंने कहा इस सोफे का वायरल हो रहा है। मैंने जब देखा सोफा बड़े ध्यान से, मैंने कहा अरे ये अलग है। मैंने कहा दीदी ये वहां का है और ये वहां का है। तो कहने लगी, मैंने कहा देखो क्या सिर्फ फोटो को ही वायरल कर दिया। अगर मैंने किसी से एक पैसा लिया हो या मेरी कॉल डिटेल हो, मैंने किसी नेता से बात की हो, तो मैं गलत हूँ क्या? मान लीजिए मेरे काम के लिए मेरी विमला सोलंकी है विधायक, मेरी क्षेत्र की सिकंदराबाद की, मेरे गांव समाज की वजह से अगर मुझे विमला सोलंकी के घर जाना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने गांव समाज के लिए, उनके साथ मेरी फोटो वायरल हो जाएगी। फिर ये तो अभी एक पोस्टर के साथ वायरल हुई फोटो, तो क्या हम अपने नेताओं को जिन्हें हमने जिताया हम उनसे अधिकार नहीं रखते? अभी पीछे एक केस हो गया था कुछ, एक मेरे पास के गांव का लड़की के उसमें मैटर से मैं कुछ, तो मैंने बोला था उनको फोन, मैंने किसी को भेजा वहां पे और मैंने बुलवाया। मैंने कहा जी विधायक को बोलिए कि उनका फोन है और ऐसा ऐसा काम कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपकी पार्टी की बड़ी भद पिट रही है। अगर मान लीजिए मैं वहां पे चली जाती, उनके साथ मेरी फोटो वायरल हो जाती, तो क्या मैं बीजेपी की हो जाऊंगी? नहीं, ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि मुझे रोकने की साजिशें 1000 बार हुई, मैं रुकी नहीं हूं एक बार भी आज तक भी, क्योंकि ऐसा कोई इनके वो नहीं मिला इन्हें सबूत कि भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया या मैं गलत हूं। तो इन लोगों ने इनको ये पोस्टर को इन्होंने वो बना दिया। अगर मान लीजिए कोई पद पे भी होगा, कोई मंत्री भी होगा और मेरे गांव समाज की वजह से मुझे फिलहाल में मिलना पड़ेगा, मेरे गांव समाज के लोग कहने लगे विधायक के यहाँ तक जाना, विमला सोलंकी के यहाँ तक, तो जरा चल, तो क्या मैं जाने के लिए मना कर दूंगी? नहीं मना करने की। तो ऐसा नहीं है। और क्या बोलते हैं कि मैं बीजेपी से हो जाऊंगी। और ये बात समझने वाली है कि जब मैंने उन लोगों को चिन्हित किया है, 4-5 लड़कों को, 5 तारीख वाले, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि 5 तारीख की पंचायत में ये इनसे मिलके गई है, वो तो आज की फोटो वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं 4 तारीख में पंचायत खराब करने के लिए इन लोगों से मिलकर गई है। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने पेज से 2 मिनट का लाइव चलाया, मैंने गुलाबी कलर की शर्ट पहनी हुई है, आज ही की वो फोटो है। अब वो तो सारा क्रेडिट इनको जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को ना चाहते हुए भी देखना चाहे। मैं काफी दिन से मीडिया से दूर हूँ, थोड़ी डिस्टर्ब भी हूँ 5 तारीख की वजह से, लेकिन इतनी डिस्टर्ब नहीं हूँ कि ऐसे इन लोगों के हलाने से हल जाऊंगी, ठीक। और दूसरी बात, ये लोग मुझे किसान आंदोलन से ऐसे लोग दूर करना चाहे, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं जो दूर करना चाहे, क्योंकि जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने बोला कि ये जो है मैं चुनाव लड़ूंगा योगी जी के सामने, तो उन्हें जेल जाना पड़ा। तो हो सकता है मैं भी उसी चीज की शिकार हूँ। अगर मुझे अपने सामाजिक कार्यों के लिए, मुझे अपने गांव समाज के लिए बीजेपी नेता के घर जाना होगा या उनके घर पे जाकर के बात रखनी होगी अपने गांव समाज के साथ, तो मैं जरूर जाऊंगी। और एक भाई कर रहा है कमेंट कि बबलू मिर्चपुर को धोखा दिया, ऐसा नहीं है, मेरा भाई मरेगा नहीं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई को कि आप बोल रहे हो मरने को तैयार है, मरने का नहीं, उसकी इतना वो विश्वास करे कि उसने अपनी बहन को सपोर्ट किया है। क्या मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से किसी गांव समाज की वजह से जाने लगी बीजेपी के कार्यालय में, तो क्या वो मैं गलत हो जाऊंगी? नहीं। क्या एक पोस्टर मेरी ईमानदारी को खराब कर देगा? नहीं। क्या इतनी ईमानदारी है? मैं अपने भाई से भी बात करूंगी। ऐसा नहीं है, मुझे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और ये चीज आज कुछ नई नहीं हुई है मेरे साथ, कोई मायने नहीं रखती ये चीजें, क्योंकि ना मुझे कल पार्टी ज्वाइन करनी थी, ना मुझे परसों करनी है, और ना मुझे एमपी बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ठीक। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं जो मुझे आंदोलन से पहले से ही दूर करना चाहिए। ये चीज मेरे लिए नई नहीं हो रही है, मेरे साथ तो होती हुई आई है ये चीजें। और मैं इनको फिर जब बाद में मेरे पास फोटो आया तो मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा यार क्या तुम करवा दी हो दीदी। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने कहा हट भी हो। मेरे फादर साहब का फोन आया झज्जर से, ये आपका काद्यान खाफ से सुरेंद्र जी का, तो वो कहने लगे कि बेटा ऐसा हुआ है। फिर उमराव भाई हैं, वो भी कहने लगे। मैंने कि भैया आप बताइए, कह रहे मैं तो अभी महामंत्री से मिल के आया हूँ बीजेपी के साथ, कुछ मेरा काम था और मैं मिल के आया, तो वो लोग मेरी फोटो खींच करके वायरल कर देंगे। नहीं, तो अगर मैं लोकदल में हूँ और मुझे कुछ काम पड़ जाए तो क्या मैं बीजेपी के लोगों से नहीं मिलूंगी? या मुझे कुछ काम पड़ जाए क्या मैं सपा के लोगों से नहीं मिलूंगी जो पदाधिकारी हैं? मुझे तो अपने काम करने के लिए तो उन लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अगर एक बंदा किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो दूसरी पार्टी वालों से वो मिल नहीं सकता? क्या सारे पार्टी वाले एक साथ बैठ के चाय नहीं पीते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद ही तो वो पार्टी से अलग अलग हो जाते हैं? कोई ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ ना कि किसी को इस तरीके से अभी तो एक फोटो ही वायरल हुआ। मैं तो बीजेपी के नेता जितने भी आवेंगे सबका विरोध
सपोर्ट भी करूंगी। अभी तो ये पोस्टर के साथ फोटो, अभी तो नेताओं के साथ भी वीडियो वायरल होंगी। अभी तो नेताओं के साथ में बहस करते हुए कि तो कोई से टकराया ही नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब लोगों को हटाने की साजिश हो सकती है, बदनाम करने हाँ। का ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो गलत बात हो। और दूसरी एक बात और मैं बोलूंगी, 5 तारीख की पंचायत में आप देखिएगा, 5 तारीख की पंचायत में कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आपने ये चीज नोट की। लेकिन गलत बात को उठा करके लोग इतना वो करे जा रहे हैं, आप ये भी चीज देखिए। जिस किसी ने भी ये छोटा इतना गंदा काम किया है ना, घटिया किस्म का काम जो किया है, ये बहुत गलत किया है।